वो कहते हैं ना, भगवान को मानना और उसमें विश्वास करने में बहुत फ़र्क है। मेरे आसपास के लोग सभी भगवान को मानते हैं, इसलिए मैं भी मानता हूँ। सब मंदिर जाते हैं, इसलिए मैं भी जाता हूँ। जो सब कह रहे होते हैं या फिर सब कर रहे होते हैं, उसमें आपके परमात्मा की खोज तो कुछ भी नहीं। फिर ये केवल मान्यता है, और मैं आपको बता दूँ, मान्यता दौड़ाती बहुत है, पहुँचाती कहीं भी नहीं। मानना और जानना दोनों में बड़ा अंतर है। यदि हमने ईश्वर को दूसरों की देखा देखी ही माना है, तो उनमें हमारा विश्वास स्थिर नहीं होता। वह विश्वास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है, तो मन में जो भी बनावटी विश्वास होते हैं वो ठीक है और वह चल भी जाते हैं। लेकिन जब जीवन में परिस्थितियां उल्टी पुल्टी हो, विपरीत हो, उस समय ये जो ऊपर वाला विश्वास है वह डगमगा जाएगा। आओ असल विश्वास क्या होता है और उसका फल भगवान कैसे देते हैं, इस पर एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी एक राजा की है जो कि निसंतान था। संतान प्राप्ति के लिए हर जतन कर चुका था, लेकिन उनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी। उन्हें किसी ने एक तांत्रिक के बारे में बताया कि वे तांत्रिक से मिले और उसे अपनी समस्या बताए। उन्हें तांत्रिक ने कहा कि तुम एक बच्चे की बलि दे दो, उसके बाद तुम्हारे घर में संतान अवश्य हो जाएगी। अब संतान के मुंह में राजा ना सही सोच रहा था ना गलत। उसने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मुझे एक बच्चे की बलि देनी है। जो भी मुझे अपने घर से एक बच्चा देगा, मैं उस परिवार को धन धान्य से भर दूंगा। राज्य में एक काफी गरीब परिवार था। उनके बहुत सारे बच्चे थे और सबसे छोटा बेटा था, वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। उसके माँ बाप ने सोचा कि ये कुछ काम वाम तो करता नहीं, दिन भर मंदिर में भगवान के सामने बैठा रहता है, इसी को राजा को दे देते हैं। इसको राजा को देने से हमारी गरीबी भी मिट जाएगी, उस तरह ही हमारे कुछ काम तो आएगा। बस उन्होंने तय कर लिया और उस बच्चे को पहुंचा दिया गया राजा जी के पास। जब बलि देने की तैयारियां चल रही थी, तब भी वह बच्चा प्रार्थना ही कर रहा था। तांत्रिक ने और राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि आप मुझे कुछ रेत ला दीजिए। उन्होंने उसे कुछ रेत ला दी और सब लोग यह देखने लगे कि यह रेत से क्या करने वाला है। उसने रेत के 4 टीले अपने सामने बनाए। चारों टीले बनाने के बाद उसने पहले, दूसरे, फिर तीसरे टीले को अपने पैर से तोड़ दिया। चौथे टीले के सामने हाथ जोड़कर नमन किया। उसके बाद उसने राजा और तांत्रिक से कहा, बस अब आपको जो करना है कर लीजिए। यह देखकर सब लोग डर गए। तांत्रिक को लगा कि यह हमसे भी कोई बड़ी क्रिया कर रहा है, तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा, बताओ तुमने ये क्या किया, इन टीलों का क्या मतलब था। तो उसने कहा, पहला टीला था मेरे माँ बाप का प्रतिरूप। उनकी जिम्मेदारी थी मेरी रक्षा करना, मेरे जीवन को बचाना, लेकिन उन्होंने तो मेरा जीवन पैसों के लिए बेच दिया। दूसरा टीला था मेरे सगे संबंधियों का। उनका कर्तव्य था मेरे माँ बाप को समझाना, उनको गलत करने से रोकना, मगर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने दूसरा टीला भी तोड़ दिया। तीसरा टीला था राजन आपका। आप राजा हैं और राजा का दायित्व होता है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आप खुद ही मेरी बलि देने के लिए मुझे यहां ले आए, इसलिए आपके नाम का टीला भी मैंने तोड़ दिया। राजा ने बड़ी हैरानी से पूछा, और ये चौथा टीला, ये किसके नाम का है। उसने कहा, यह ईश्वर का। अब आगे वही होगा जो ईश्वर चाहता है। मेरे ईश्वर पर मुझे पूरा विश्वास है। यह सुनने के बाद राजा को बहुत आत्मग्लानि हुई। उसे लगा कि यह मैं अपनी संतान की चाहत में किसी बच्चे की जान ले रहा हूं, और ये किसे पता कि बलि देने के बाद भी संतान हो या ना हो। राजा के मन में खूब विचार आने लगे। बहुत सोचने और समझने के बाद राजा ने यह फैसला लिया कि क्यों ना मैं इसी बच्चे को अपनी संतान बना लूं और अपना उत्तराधिकारी बना लूं। संपूर्ण सोच विचार के बाद उसने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया और उस लड़के को राजकुमार घोषित कर दिया गया। दोस्तों, यह उस बच्चे का विश्वास था अपने भगवान पर, जो उसे मौत के मुंह से निकाल लाया। कई बार हमें लगता है कि परिस्थितियां इतनी खराब है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे में कोई अगर आपको बचा सकता है तो वह आपके मन का विश्वास। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की नई कहानियाँ आपको मिलती रहे।